हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं अपने कबर्ड को साफ़ करने वाली हूँ एकदम डीप क्लीन। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा एंड वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। क्या पता कि आपको भी इसी में से देख के कुछ मोटिवेशन मिल जाए एंड आप भी सफाई में लग जाओ। एंड वीडियो के बीच में आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग न्यू। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा। नहीं तो बाद में ये मत बोलना कि ये तो बताया नहीं, ये तो बताया नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा मेरा कबर्ड एंड आप लोग देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा मेसी है मेरा कबर्ड। बिकॉज़ मैं गई थी कोलकाता एंड नोएडा लास्ट मंथ ही, तो उस वक्त भी मुझे उतना टाइम नहीं मिला था कि मैं इसको क्लीन कर पाऊँ। जैसे जैसे मैं आ रही थी अपना सारा सामान उसी में रखते जा रही थी। बट नाउ दिस टाइम मैं अभी फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना क्लीन किया जाए। सारा सामान मैंने हटा दिया है इसमें से। एक्चुअली इसको खाली करने का क्रेडिट मेरी दीदी को जाता है, बिकॉज़ उसी ने सब कुछ खाली किया। सब बाहर निकाल दिया था दीदी ने, एक जगह कमरे में जाके स्टोर कर दिया। इतना सब कुछ इकट्ठा हुआ, मुझे पता भी नहीं था कि इतना सब कुछ सामान है मेरे कबर्ड में। इसमें से जो जो चीज़ें मुझे रखनी है वो मैं रखूँगी एंड उसे सेक्शन वाइज मैंने कर दिया, क्योंकि काफ़ी सामान थे, ताकि मुझे इसको ऑर्गेनाइज़ करने में दिक्कत ना हो। तो मैं इसको अच्छे से रख दूँगी एक साइड में, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। जैसे ये बॉडी लोशन मुझे चाहिए, ये लिपस्टिक मैं यूज़ करती हूँ, तो इसको भी मैं रख दूँगी। ये मेरे ट्राइपॉड का डब्बा है, तो इसको मैं अभी हटा रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया इसको रखे हुए। ये सुथौल का डब्बा है। इसी तरीके से मैं जो जो चीज़ें मुझे यूज़ में आ रही है इसको मैं एक साइड में रखूँगी, और जो नहीं आ रही है उसको मैं हटाऊँगी। ये लैक्मे का एक डब्बा है, जो मैं जब गई थी कोलकाता और नोएडा तब मैं यूज़ कर रही थी उस टाइम क्रीम, बट वो अब ख़त्म हो चुका है, तो मैं उस डब्बे को हटा दूँगी। ये क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, तो इसको मैं रखूँगी। और ये एक परफ्यूम का डब्बा है जो कि खाली हो चुका है, तो इसको मैं साइड में रख दूँगी। डेनवर के सेंट मुझे बहुत पसंद है परफ्यूम्स, तो मैं उसको यूज़ करूँगी। ये है गुलाब जल, जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। ये रहा खाली डब्बा जो मैं हटा रही हूँ। ये वैसलीन का खाली डब्बा जो अब काम का नहीं है, तो मैं इसको हटा दूँगी। इसी तरीके से जो जो चीज़ें ये चीज़ें मुझे चाहिए, तो मैं इसको रख दी हूँ साइड में। ये सारी चीज़ें मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ इनका। और यहाँ पे कुछ कैंडीज़ है, टॉफ़ीज़ है, तो ये मैं छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं उनको मैं दे दूँगी। ये कुछ टैबलेट्स हैं, ये कुछ DIYs के सामान है जो मेरे कबर्ड में रखे हुए थे। ये लिक्विड वगैरह मैं सब कुछ हटा दूँगी। मॉस्क्यूटो, ये सारे सामान मैं अभी हटा रही हूँ, क्योंकि ये सब मेरे यूज़ में नहीं है।
सो इन सामान में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, तो ये मैं दिखा दूँगी कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं। और ये सारी जो सामान है इसको मैं हटाऊँगी, ये मुझे अब नीड में नहीं है। सो अब मैं आपको कुछ जो मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में बताऊँगी बीच में, सो उसका टाइम आ गया है। सो जो प्रोडक्ट्स मुझे 1 मंथ्स में हटाने हैं या मुझे ख़त्म करना है, मैं उसको यूज़ करूँगी। सो उसी के लिए मैं 1 मंथ का रिजोल्यूशन ले रही हूँ। बहुत बार हमारे पास बहुत सारे सामान तो रखे हुए होते हैं, जैसे एलोवेरा जेल, जैसे कोई क्रीम हुआ, बट हम उसको यूज़ नहीं करते हैं बहुत बार, एंड हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारे कबर्ड में, अलमारी में रखे हुए हैं ऑलरेडी, एंड फिर भी हम लोग परचेज़ कर लेते हैं। परचेज़ करने के बाद पता चलता है कि हमारे पास ऑलरेडी वो चीज़ रखी हुई है। तो इसलिए मैं इसको एक साइड में रखूँगी, ताकि मैं इसके फिनिश होने के बाद ही मैं फिर से नेक्स्ट प्रोडक्ट ख़रीदूँ, और उससे पहले मैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ ना करूँ। इससे मेरा स्पेस भी कवर नहीं होगा, और मेरा टाइम भी सेव होगा, और मेरे पैसे भी बचेंगे। तो इन सभी चीज़ों को जो मुझे 1 मंथ में यूज़ करने हैं, इसको मैं इस बास्केट में अभी रख रही हूँ, एंड नेक्स्ट मंथ मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें से ऑनेस्टली मैंने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की और कितने सारे प्रोडक्ट्स मेरे ख़त्म हुए। ये जो क्रीम है, मैं पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, बट मैं क्योंकि ट्रैवल कर रही थी तो मैं उस डब्बे में मैंने उसको रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैं 1 मंथ में कोशिश करूँगी कि ये ख़त्म हो जाए, एंड देखते कितनी सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। एंड इन सभी चीज़ों को, जैसे हैंगर्स है, ये सारी चीज़ें मेरे कबर्ड में ऐसी ही रखी हुई थी, अभी इन सब की नीड तो नहीं है मुझे। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं अपने ड्रॉर्स में रखूँगी। यहाँ पे सेफ्टी पिन्स वगैरह हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से अपने प्लेस पे रख दूँगी। और जैसे ये लैक्मे का जो कॉम्पैक्ट है, ये सब कुछ एक्सपायर हो चुका है, ये सारी चीज़ें, तो मैं इन सब चीज़ों को हटाऊँगी। ये सारी चीज़ें हमारे अभी कोई काम की नहीं है, तो मैं इसको भी हटा दूँगी। डीक्लटर करने का सेक्शन इसलिए हमें करना चाहिए ताकि हमारे प्लेसेस मेस फ्री हो। इसमें से मुझे सिर्फ शैम्पू ही मिला रेजोल्यूशन के लिए, तो मैं बस इसी को ले रही हूँ। ये कुछ बुक्स एंड डायरीज़ हैं जो कि मैं अब उनके प्लेसेस पे रखूँगी। तो मैंने लिए 2 ट्रे, और उसमें अपने क्लिप्स, एक में मैं रखूँगी अपने क्लिप्स, अपने इयररिंग्स वगैरह, और दूसरे ट्रे में रखूँगी अपने जो भी मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, जैसे लिप बाम है, कोई लोशन है, लिपस्टिक्स हैं, तो ताकि चीज़ें डिसऑर्गेनाइज ना हो। सो नाउ अब बारी है इस प्लेस को क्लीन करने की। सो मैं तो लाइज़ॉल स्प्रे यूज़ करती हूँ। अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे। सो काम करते करते हम लोगों को बहुत ज़्यादा लग गई थी भूख, बट उससे पहले हमने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा परेशान किया जाए। ये रहा हमारा जानेमन, जो कि एक पैरेट है। तो ये था मेरा बिफोर ड्रॉर, एंड दिस इज़ माई आफ्टर ड्रॉर। तो लग रहा है ना अच्छा, एकदम क्लीन। इसमें सामने थोड़ा सा और भी स्पेस है, जिसमें मैं फ्यूचर में अगर कुछ रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ। अब आप खुद ही देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर कबर्ड क्लीनिंग।
कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यस गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो एंड हेल्पफुल भी हो आपके लिए। सो अगर चैनल पर नया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।